प्राची के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों ईंटें ढोने का काम करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन प्राची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी सहेली कोमल उससे बोली, प्राची, कल हम सब सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। तू भी हमारे साथ चल मेला देखने, पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछकर बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। प्राची घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल कोमल और मेरी बाकी सहेलियां गांव के बाहर मेला देखने जा रही हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। प्राची, तुझे तो पता है आजकल तेरे बापू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूम कर लौट आऊंगी। मालती, अगर प्राची जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। प्राची, तू कल मेले में घूम आना। सच पापू? आप बहुत अच्छे हो। ये ले, तू ये 20 रुपए रख ले और अपने लिए वहाँ से कुछ खरीद लेना। प्राची को 20 रुपए देते हुए उसके पिता और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो पैसे को मोहताज थे, पर फिर भी अपनी बेटी के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन प्राची कोमल और अपनी बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। माला, पूजा, प्राची, ये देखो, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए। मेरी माँ ने भी मुझे 200 ही दिए। और तुम्हें पूजा प्राची? 150 रुपए लाई हूँ। वो मैं 20 रुपए? बस इतने में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। पूजा, माला, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं, 20 रुपए की टिकट है, तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ। प्राची जानती थी उसके पास कम रुपए हैं, इसलिए वो ऐसे ही मेले में घूमती रही। बापू ने बड़ी मुश्किल से ये रुपए मुझे दिए थे, मैं इन रुपयों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा। क्या हुआ प्राची? तूने तो ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हम देख कितना कुछ खरीद लाए, इतनी सारी खिलौने, चूड़ियाँ, पर तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अब चल, बहुत देर हो रही है, हम सब घर वापस चलते हैं। प्राची सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बहुत खुश होंगी। रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी बनाकर खा सके। क्या सोच रही है प्राची? जल्दी चल, घर जाने में देर हो गई तो माँ डांट लगाएंगी। अम्मा, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप इनका मुझे गोभी का फूल दे सकते हो? हाँ बेटा, लो, ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। मुझे तेरे ऊपर तो हंसी आती है प्राची, तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल। सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। प्राची गोभी का फूल खरीद कर घर आ जाती है। प्राची बेटा, वो रुपए तो तेरे बाबूजी ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे, और तूने उन रुपयों से कुछ भी नहीं खाया, ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। मालती, हमारी प्राची सचमुच बहुत समझदार हो गई है। चल, अब तू बैठ, मैं गरम गरम इस फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। मालती सब्जी बनाने के लिए गोभी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताजी है। काश एक गोभी का फूल और होता तो ज्यादा सब्जी बन जाती। मालती देखती है वहाँ एक गोभी के फूल की जगह 2 गोभी के फूल हो जाते हैं। ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो एक ही गोभी थी, पर अब 2 फूल कैसे हो गए? एक बार 4 फूल बोलकर देखूं। गोभी के 4 फूल मेरे सामने आ जाए। मालती के सामने गोभी के 4 फूल आ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है और वो प्राची और उसके बापू को आवाज लगाती है, माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोएंगे, हमारे सामने उतने ही गोभी के फूल आ जाएंगे। अभी गोभी के फूल में से एक अप्सरा उत्पन्न होती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं धरती लोक से गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह से ये किसी गरीब की मदद कर रही थी। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और प्राची के साथ यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अब तुम सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ। अब इसकी सहायता से तुम जितनी चाहो उतनी गोभी बाजार में बेच सकते हो। अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। इतना कहकर वो अप्सरा वहाँ से गायब हो जाती है। प्राची के माता पिता प्राची को गले लगा लेते हैं। आज उसी की वजह से उनके गरीबी के दिन दूर हो गए थे। अब तो प्राची के माँ बापू शहर की मंडी में फूल गोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत, बड़ा मकान, सब कुछ था।
सरिता के जेठ जेठानी स्वभाव के बहुत खड़ूस थे। सरिता का पति बीमार रहता था, इसलिए वो खेतीबाड़ी का काम नहीं कर पाता था। इसी बात का फायदा उठाकर सरिता के जेठ राजेश्वर ने सारी जमीनें अपने नाम कर ली और छोटे भाई रामेश्वर को एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। रामेश्वर उस बंजर जमीन के टुकड़े पर कोई फसल नहीं उगा पाता था, इस कारण वो बहुत गरीब हो गए। रामेश्वर पहले ही बीमार रहता था, इस कारण ज्यादा काम नहीं कर पाता था, इसलिए सरिता उसकी इस काम में मदद करती थी। कुछ नहीं मिलेगा सरिता इस जमीन पर। हम जितनी मर्जी खेती कर लें, हल चला लें, पर ये बंजर जमीन हमें कोई फल सब्जी नहीं देगी। राजेश्वर भैया ने हमारे साथ धोखा किया, मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मेरे से जमीन जायदाद के कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए। क्या करूंगा जीकर इस दुनिया में, जब भाई ही मेरा नहीं रहा। ऐसा ना कहो, आप हो तो मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। चल अब घर चलते हैं, शाम होने को आई है। बंजर जमीन के कारण रामेश्वर बहुत ही परेशान रहने लगा था। घर में खाने को लाले पड़ गए थे। नहीं भाई, इस जमीन के तो मैं तुम्हें कोई दाम नहीं दूंगा। ये तो बंजर जमीन है, अगर मैं तुमसे खरीद भी लूं तो आगे कोई भी नहीं खरीदेगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा भाई। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, कैसे घर चलेगा। सुनो जी, अगर तुम कहो तो मैं जेठानी जी के घर से थोड़ी मदद मांग लूं, क्या पता वो मदद कर दे। सरिता, तुम उन्हें नहीं जानती हो। राजेश्वर भैया मेरे सगे बड़े भाई होकर मेरी मदद करने के लिए नहीं आते तो भाभी कैसे मान जाएंगी। रामेश्वर के कहने पर सरिता मालती के घर नहीं जाती, पर एक दिन रामेश्वर की तबीयत बहुत खराब थी। उसका बुखार उतर नहीं रहा था। सरिता को दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी जेठानी के घर मदद के लिए जाना पड़ा। देख सरिता, अगर तुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए तो वो मैं तुझे दे सकती हूँ, पर बदले में तुझे मेरे घर काम करना पड़ेगा। वो ऐसा है ना, मेरी काम वाली आजकल छुट्टी पर है, तो घर के बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना करना सब तुझे ही संभालना पड़ेगा। तभी मैं बदले में तुझे पैसे दूंगी। मंजूर है तो बोल। ठीक है भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, पर आप मुझे पैसे जरूर दे देना, मुझे बहुत जरूरत है। उस दिन से सरिता अपनी जेठानी मालती के घर नौकरानी का काम करने लगी। मालती सरिता पर बहुत अत्याचार करती थी। सारा दिन काम करवाकर शाम में उसको 20 रुपए पकड़ाती थी। सरिता मजबूर थी, इसलिए वो काम करती रही। एक दिन सरिता अपनी जेठानी के घर काम कर रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और कुछ मांगने लगी। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओ अम्मा, आगे जाओ, ये कोई दान धर्मशाला नहीं है जो यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा। पता है अनाज कितना महंगा है। तुम भिखारी और गरीब लोगों को अगर ऐसे ही मैं रोटी सब्जी बांटती रही तो मेरा घर तो जल्दी खाली हो जाएगा। जाओ जाओ, माफ करो। जेठानी जी, लगता है बेचारी बहुत भूखी है। रोटी के डिब्बे में रात की 2 रोटियां रखी हैं, वो कोई भी नहीं खाएगा। अगर कहो तो वो मैं इन बूढ़ी अम्मा को दे दूं। पता भी है 2 रोटियां कितनी महंगी हैं। एक शर्त पर देने दूंगी, अगर तू वो 2 रोटियां देना चाहती है तो आज के 20 रुपए तुझे नहीं मिलेंगे, वो तुझे कटवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आज मुझे पैसे मत देना, पर इन बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने के लिए दे दो। सरिता की जेठानी मालती उस बूढ़ी औरत को रोटी दे देती है और बदले में उस दिन सरिता के पैसे काट लेती है। सरिता शाम को काम खत्म करके जब घर जा रही थी तब वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा मिली। बेटी, तुमने मुझ बूढ़ी का पेट भरने के लिए अपनी जेठानी से अपने पैसे नहीं लिए। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर भी सदैव उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, अब तो मैं अब बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। कब तक मैं जेठानी जी के ताने सुनूंगी। काश हमारी बंजर जमीन पर खेती हो जाती तो आज हम भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते। सरिता उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने को ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये 5 भिंडी है। अपनी बंजर जमीन पर 5 जगह एक एक भिंडी बो देना, फिर अगले दिन तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सरिता को 5 भिंडी देकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। सरिता भिंडी लेकर घर आ गई। बूढ़ी अम्मा के कहे मुताबिक सरिता ने 5 भिंडी अपने बंजर खेत पर अलग अलग बो दी। सरिता, इन 5 भिंडियों से भला हमारी बंजर जमीन पर ये थोड़ी है कि भिंडी की खेती हो जाएगी। अरे तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुमने पूरा दिन भाभी के घर इतनी मेहनत की और जो पैसे कमाए उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए हैं? अरे सरिता, तुम अपने बारे में भी तो कुछ सोचा करो। अब तुम क्या बनाओगी और क्या खाओगी, बताओ। कोई बात नहीं जी, बूढ़ी अम्मा ने प्यार से दी थी। कई बार बड़ों के आशीर्वाद में ईश्वर के आशीर्वाद जितना असर होता है, इसलिए मैंने उन भिंडियों को खेत में बो दिया। बाकी थोड़े से चावल रखे हैं, आज आप और मैं मिलकर वही खा लेंगे। सरिता और रामेश्वर उस रात चावल उबालकर वही खाकर सो गए। अगले दिन सरिता जब सोकर उठी तो उसकी नजर बंजर खेत पर गई। उसने देखा उसके खेत में सोने की भिंडी उगाई हैं। सरिता खुशी से झूम उठी। सुनो, जल्दी बाहर आओ, वो देखो हमारे खेत में सोने की भिंडियां उगाई हैं।
हाँ सरिता, सचमुच हमारे बंजर खेत पर तो सोने की भिंडी की खेती हो गई है। ये सब कैसे? लगता है वो बूढ़ी अम्मा जरूर कोई भगवान का अवतार थी, तभी उन्होंने कहा था कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से इन भिंडियों को तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ चलो। सरिता और रामेश्वर मिलकर सोने की भिंडियां तोड़ लेते हैं। रामेश्वर उस सोने को बाजार में बेच देता है। सरिता ने उन बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा, पर कहते हैं ईश्वर कब किस रूप में हमारी मदद को आए ये कोई नहीं जानता। हमारे पास उन बूढ़ी अम्मा की कृपा से सब कुछ है। हमारे सारे दुख के दिन दूर हो गए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम गरीबों के लिए एक धर्मशाला खोलें, जहाँ पर मुफ्त खाने के लिए भोजन और सोने के लिए जगह का प्रबंध हो। तुम ठीक कह रही हो सरिता, मैं आज ही इस बारे में गांव के जमींदार साहब से बात करता हूँ। रामेश्वर के पास अब बहुत सारे खेत थे, पर उसने अपने भाई भाभी से बिल्कुल नाता तोड़ लिया था, क्योंकि मालती ने जो सरिता की मजबूरी का फायदा उठाया था वो भूलने वाली बात नहीं थी।